फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में हम लोगों ने देखी थी। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासकर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे और उसी के आधार पे आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे कि वो क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है। और खास करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था पिछली वीडियो के अंदर, ये वाला, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसको दोबारा प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा जाना था कि जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आप लोग पास लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में घुस जाती हैं, राइट। तो इस चीज को देखते हुए ही हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आती है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये लाइंस हमारे सामने निकल रही हैं, आप कोई भी चार्ज पार्टिकल ले आइए और यहाँ पर कहीं पे भी रख दीजिए, तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उससे फोर्स की एक डायरेक्शन निकलेगी, जो कि टेंजेंट के रूप में कुछ इस तरीके से निकलेगी, जो हमें बताएगी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी टेस्ट पार्टिकल जब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर वो एक्सेलरेट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो टेंजेंट के रूप में हमें नजर आ रहा है, ये एक्जैक्टली फोर्स है। यहाँ पर ये एक वेक्टर जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज में से वेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इससे बिल्कुल मिलती जुलती है कि द ग्रेटर द लाइन डेंसिटी द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। मतलब ये जो टेंजेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इसकी लंबाई ये है। जैसे जैसे पार्टिकल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और थोड़ा पास चला जाएगा, तो इसकी जो आप देख सकते हैं लंबाई जो है वो बढ़ गई है। इसको लाइन डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी एग्जैक्टली पूरा बढ़ गया है ना, मतलब इसका चेंज हो गया है, लेंथ चेंज हो गया है, तो इसको लाइन डेंसिटी भी कहते हैं। तो जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी होगी, समझ लीजिए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपका पार्टिकल है तो इसका मतलब उसके ऊपर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और यहाँ पर आते आते ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के जितना करीब जाओगे आप, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये हो जाती है इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, पहले भी जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव से खत्म होंगी। इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और उससे जहां भी नेगेटिव चार्ज मिलता है वो जाकर के उसमें मिल जाती है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने आप नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो वो तो तुरंत डायपोल बना लेगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे पड़ा हुआ है तो उसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो निकलेंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, जहां तक उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता, ढूंढ के ही रहेंगी। और यही कारण है कि हमारे यूनिवर्स का पूरा चार्ज न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज को ढूंढ ही लेती हैं। कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की को ढूंढ लेता है और न्यूट्रल कर देता है। तो ये न्यूट्रल करने की प्रोसेस है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकले और नेगेटिव में जाए। तो आप लोग कहते हैं ना बार बार कि यूनिवर्स का सारा चार्ज न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, वो इस वजह से न्यूट्रल है कि जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को ढूंढ ही लेती है। और अब जो हमारी चौथी यानी कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के, सेम चार्ज के जो चार्जेस हैं, इनमें से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होगा क्या, अगर मैं दोनों को पास ले आऊं तो आप कहोगे कि दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप कोई भी पार्टिकल ले आओगे तो वो टेंजेंट से डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि पहले वाले चार्ज पे अगर मैं यहाँ पार्टिकल रख देता हूँ तो टेंजेंट के हिसाब से इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में इसको फोर्स से जाना चाहिए, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इस डायरेक्शन में धक्का लग जाना चाहिए इसको। लेकिन जो आपकी दूसरी फील्ड लाइन है उसके हिसाब से टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पे जो पहला वाला चार्ज है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और दूसरा वाला चार्ज है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो आप मेरे को बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टिकल एक समय में दो डायरेक्शंस में जाए, मतलब दो डायरेक्शन में उसको फोर्स लगे? क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक पार्टिकल आपके सामने, जैसे क्लासिकली मान के देख लीजिए, आपके सामने कोई पार्टिकल या फिर कोई चीज पड़ी है, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक ही टाइम पे इस पे दो तरीके के फोर्स लगे और ये दोनों डायरेक्शन में चला जाए? भाई ऐसा पॉसिबल है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस एक साथ लगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों ही डायरेक्शंस में एक साथ चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सिनेरियो है, ये जो केस है, ये
इम्पॉसिबल है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब जब काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो क्या होता है? वेल होता ये है मेनली कि जब दो लाइंस एक साथ में मिलती हैं या फिर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं, लाइक या फिर अनलाइक, वो करते ये हैं कि वो अपनी फील्ड लाइंस को जोड़ के एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट फील्ड लाइन बनाते हैं, जिसको आप लोग सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो जुड़ जाती हैं और या तो बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं, या फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। आप लोगों ने वेव्स के चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो किया जा सकता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हो जाती हैं 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, यानी कि इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। हम लोगों ने कहा कि किसी चार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां पर कम है फोर्स, यहां पर ज्यादा है, हम लोगों ने कहा, राइट। तो यही चीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी बताती है। कहने का मतलब है एक पार्टिकल को अगर मैं यहां रखूंगा तो वो कम फोर्स महसूस करेगा, एक पार्टिकल को मैं यहां रखूंगा तो वो ज्यादा फोर्स महसूस करेगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है का मतलब इसका फोर्स ज्यादा है। यहां पर ये ज्यादा फोर्स लगा सकता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर बजाय के यहां के। यही सेम चीज हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर देखी, जहां पर फोर्स जो है वो शो कर रहा है इंटेंसिटी को। अब देखिए, ये जो आपका बड़ा वाला चार्ज है, ये इस दूसरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि उस इंटेंसिटी दिखा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी अपनी कुछ डिपेंडेंसीज होंगी। क्या हो सकती है डिपेंडेंसीज? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी पहली डिपेंडेंसी तो ये होती है कि आपके पास चार्ज कितना है। मतलब अगर आपका ये बड़ा वाला चार्ज है, इसके अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी दिखाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की, होगा कि नहीं? भाई एक बड़ा सा चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मैं कोई दूसरा पार्टिकल इसके अंदर लेके आया, उसको फोर्स महसूस हुआ, मान लिया उसको फोर्स महसूस हुआ, तो वो जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा? इस चार्ज पे ही तो करेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। इसी तरीके से जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। मतलब यहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे ज्यादा है, तभी तो यहां पर ज्यादा फोर्स है, यहां पर कम है कि नहीं? इसलिए तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो इन दोनों को आप लोग साथ में लिखेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ई। और हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा अगर इसको साइन को निकालना है। तो एफ इज इक्वल्स टू में के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, के क्यू ई। जहां से आप लोग ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई इज इक्वल्स टू में के एफ अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है आपको? पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर आप एक काम करें कि Q की वैल्यू 1 कूलम ले लें और F की वैल्यू 1 न्यूटन ले लें, तो E इज इक्वल्स टू में 1 निकलेगा, राइट। तो E इज इक्वल्स टू में 1 निकल लिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि Q, F और E की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा रख दीजिए। जब दोबारा रखेंगे तो K की वैल्यू भी 1 निकलेगी, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इस K की वैल्यू दोबारा इसी फॉर्मूले में दोबारा रख दीजिए, तो आप लोग पाएंगे E इज इक्वल्स टू में F अपॉन में Q। और यही फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पिछली हमारी जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ा था, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझे भाई? आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई भी पार्टिकल ले जाइए, उसके ऊपर एक फोर्स ही तो लगेगा। तो आप लोग कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू में फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दिखाई जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मेजरमेंट करेंगे अलग अलग पॉइंट के ऊपर, यानी कि कोई पॉइंट परपेंडिकुलर भी हो सकता है तो कोई आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगा कि कौन से केस में किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, आगे वही आएगा हमारे लिए, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया होगा। कल वाला फॉर्मूला और अच्छी तरीके से आपको प्रूव हो गया होगा, साथ ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आई होगी। मैंने सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ के दिखाई हैं ताकि आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि कहीं भी कुछ टूट रहा है, डिस्क्रीट हो रहा है, सब कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।